हेलो स्टूडेंट, आज से हम हर टॉपिक की एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम हर टॉपिक को 3 पार्ट में करेंगे। जिसमें पहले हम हर टॉपिक के कंसेप्ट को करेंगे, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें होती है वो करेंगे और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमको प्लेटो का टॉपिक करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, प्लेटो से रिलेटेड जितने भी थ्योरी प्लेटो ने दी है वो करेंगे। जैसे कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है, प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत दिया है, प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, प्लेटो ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है, उपादर्श राज्य का सिद्धांत दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लेटो से रिलेटेड सारी थ्योरी करेंगे। उसके बाद प्लेटो से रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, प्लेटो कहाँ का था, किन किन चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ा, प्लेटो की फेमस बुक कौन कौन सी है, प्लेटो के बारे में किसने क्या कहा, प्लेटो की खुद की स्टेटमेंट क्या क्या है, वो सारी बातें करेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्लेटो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं प्लेटो। और प्लेटो में हम शुरू करते हैं कौन सी थ्योरी, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है। ठीक है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब प्लेटो की एक फेमस बुक है जो आप सब ने पढ़ी होगी, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक को कहा जाता है न्याय विषयक ग्रंथ। ठीक है, क्योंकि रिपब्लिक की जो शुरुआत होती है और रिपब्लिक का जो अंत होता है वो न्याय से होता है। प्लेटो ने न्याय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, अब प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है, इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि प्लेटो के टाइम पे न्याय से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी थी जिसको प्लेटो ने रिजेक्ट करके अपनी खुद की थ्योरी दी। ठीक है, तो प्लेटो के टाइम पे न्याय से रिलेटेड 3 थ्योरी थी। एक था प्लेटो का एक था न्याय का परंपरावादी परंपरावादी सिद्धांत। ठीक है, एक था न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, एक था न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत। यानी जब प्लेटो था तो उस टाइम पे न्याय से रिलेटेड ये 3 थ्योरी प्रचलित थी और इन 3 थ्योरी को रिजेक्ट करके प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत दिया। 3 थ्योरी कौन कौन सी थी, परंपरावादी सिद्धांत था, उग्रवादी सिद्धांत था और यथार्थवादी सिद्धांत था। ठीक है, अब परंपरावादी सिद्धांत में हम मेनली 2 विचारकों का नाम लेते हैं, सिफेलस का और पॉलीमार्कस का। ठीक है, पॉलीमार्कस। अब इन्होंने न्याय क्या बताया था, सिफेलस ने न्याय क्या बताया, पॉलीमार्कस ने न्याय क्या बताया, और फिर प्लेटो ने इन दोनों के विचारों को रिजेक्ट किया और फिर अपनी थ्योरी दी। तो कैसे कैसे उसने रिजेक्ट किया हम ये पढ़ेंगे। सिफेलस ने क्या बोला, सिफेलस ने बोला कि सच बोलो, सत्य बोलना, और अपना जो ऋण है यानी जो अपना कर्जा है वो चुका देना। ठीक है, यानी सिफिलिस क्या बोलता है कि आप सच बोलो और आपके ऊपर जो कर्जा है अगर आपने वो चुका दिया तो न्याय मिल गया। अब पॉलीमार्कस क्या है, पॉलीमार्कस क्या बोलता है कि न्याय क्या है, न्याय हर व्यक्ति को वो देने में है। यानी पॉलीमार्कस ने क्या कहा कि न्याय हर व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। ठीक है, जो उसके लिए उचित है। तीसरा परंपरावादी क्या बोलते हैं कि न्याय क्या है, न्याय है मित्रों की भलाई और शत्रु की बुराई। ठीक है, यानी जो परंपरावादी थे उन्होंने न्याय से रिलेटेड 3 विचार दिए। सिफिलिस ने बोला कि सच बोलना और अपने ऋण को चुका देना न्याय है।
पोलीमार्कस ने बोला पोलीमार्कस ने पोलीमार्कस ने बोला कि न्याय हर व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। और ये क्या बोलते हैं कि न्याय क्या है, मित्रों की भलाई है और शत्रु की बुराई है। तो परंपरावादी कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कि न्याय एक तरह की कला है और एक ऐसी कला है जिसमें दो विरोधी पक्ष है, यानी जो कला है वो अच्छा भी कर सकती है और कला बुरा भी कर सकती है। अब प्लेटो इनकी आलोचना करता है। प्लेटो आलोचना कैसे करता है, ठीक है। प्लेटो आलोचना कैसे करता है, जैसे कि परंपरावादी क्या मानते हैं कि न्याय एक कला है। प्लेटो बोलता है कि जो कला होती है ना, कला जो होती है वो अच्छाई की तरफ भी जा सकती है और बुराई की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो न्याय होता है ना वो हमेशा अच्छाई की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी परंपरावादी क्या मानते थे कि जो न्याय है वो एक कला है और कला अच्छाई की तरफ भी जा सकती है, बुरी भी। अब कला तो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। लेकिन प्लेटो क्या बोलता है कि न्याय हमेशा अच्छाई की तरफ जाएगा, न्याय कभी भी बुराई की तरफ नहीं जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आर्ट है इलाज करने की, कला है इलाज करने की, ठीक है। अब अपने इस कला का जो प्रयोग वो अच्छे काम के लिए भी कर सकता है और बुरे काम के लिए भी कर सकता है। अच्छे काम के लिए कैसे कर सकता है, जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई मरीज चला गया तो उसने उसको अच्छी दवाई दे दी, मरीज ठीक हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर अपनी कला का प्रयोग करके एक रोगी व्यक्ति को ठीक भी कर सकता है और एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार भी कर सकता है, ठीक है। ये किसकी इच्छा पर निर्भर है, ये उस डॉक्टर की इच्छा पर निर्भर है। तो कला अच्छाई की तरफ भी जा सकती है, कला बुराई की तरफ भी जा सकती है। डॉक्टर अपने मेडिसिन से मरीज को ठीक भी कर सकता है और डॉक्टर उसको कुछ गलत दवाई देकर उसको और ज़्यादा बीमार करके, यानी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उसको और ज़्यादा बीमार करके फिर दोबारा से और ज़्यादा दवाइयाँ देकर अपनी कला का दुरुपयोग भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्लेटो बोलता है कि न्याय हमेशा अच्छाई की तरफ जाएगा, न्याय कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगा। दूसरा प्लेटो क्या बोलता है, अब इन्होंने कहा कि न्याय मित्रों की भलाई है, शत्रु की बुराई है, ठीक है। तो प्लेटो क्या बोलता, आपने बोल तो दिया कि न्याय का मतलब है कि हमारे जो फ्रेंड है उनके साथ हम अच्छा करें, हमारे जो दुश्मन हैं उनके साथ हम बुरा करें। लेकिन हम पहचाने कैसे कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। अब ऐसे भी हो सकता है कि जिसको हम अपना मित्र मानकर उसके साथ अच्छा कर रहे हो लेकिन वो हमारा दुश्मन निकले। तो हम पहचाने कैसे कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। तो ये बोलता है कि आपका जो ये विचार है वो भी गलत है, कि न्याय का मतलब है मित्र की भलाई और शत्रु की बुराई, ठीक है। तो प्लेटो रिजेक्ट कर देता है परंपरावादी विचारकों को। अब सिफेलिस ने जैसे बोला, सिफेलिस ने बोला कि सच बोलना न्याय है, ठीक है। प्लेटो बोलता है कि कई बार क्या होता है कि जो झूठ बोलकर हम न्याय कर सकते हैं, यानी कई बार सच बोलने की जो है, झूठ बोलकर हम किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं।